Okay. Hello, salam, namaste. Welcome and sat sri akal, everybody, to my new episode of What's Your Series? What's Your Story by Madhvi. Sorry, I think sir is already joined. So this is a very, very quick session because he is in the shooting. And okay, so how are you all doing? How are you all doing? How are you all doing? Okay. So this is a very, very quick session with Anup ji. As I'm waiting for him, he never had time. He was already on the shoot sets of Bhabhi Ji Ghar Pe Hain. So he's already there shooting. So I just had, few minutes to convince him to come. Hello, hello everybody. How are you all doing? Hope you all are doing rocking, 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 rocking time, huh? मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ यार आप लोगों से सबसे आई हैड टू इमीडिएटली रश ऑफ रश इन बिकॉज आई एम ट्राइंग टू कोऑर्डिनेट विद अनूप जी so I'm again searching. Yes, he's there. So we're just waiting to connect to him. So that. Namaste, sir. Welcome. How are you doing? बस बढ़िया एकदम बेहतरीन। आप बताइए, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे शो पे एंड थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग माय इनविटेशन एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर शूटिंग आई नो एंड it's a privilege that you have really come and taken out some time for your busy schedule for me. नहीं, कोई बात नहीं। बस ये था कि आपसे मेरी बात हुई थी और मैंने पूरी कोशिश की कि जितना जल्दी हो आपसे रूबरू हूँ और अपने चाहने वालों से रूबरू। एब्सोल्युटली, हम भी यही चाहते थे कि हमारे चाचा जी जरूर रूबरू हो। भाभी जी घर पे हैं। मैंने सबको पहले बोला भी कि अभी आप शूटिंग कर रहे थे। और मैं आपको बता दूं कि मैं थोड़ी देर पहले जो है वो इस तरीके का आई लव दिस लुक सर। ये आपको इसी में इंटरव्यू देना चाहिए था। नहीं, फिर लोग नहीं समझ पाते, फिर वो सोचते कि ये ऐसे ही हैं। अच्छा नहीं, लेकिन मैं कुछ आपकी खूबसूरत फोटो दिखाती जिसमें कि आप एकदम हैंडसम लग रहे हैं, वो समझ जाते कि ये कौन है। बट अब ये बताइए कि लेट मी स्टार्ट विद दिस सीरियल ओनली कि आप ऐसी आवाज कैसे निकाल लेते हैं और ये ऑडिशन में आपको क्या पूछा गया था ऐसा कि इस रोल के लिए यू वर फिट फॉर इट? नहीं, वो देखिए क्या है कि एक्चुअली इस ग्रुप के साथ तो मैं एफआईआर के टाइम से काम कर रहा हूँ और उसमें मैंने कम से कम 350 कैरेक्टर किए थे। उसके बाद मैं लापतागंज में चला गया, तो फिर इन्होंने मुझे इसके लिए बुलाया और कहा कि यार ऐसे ऐसे चाचा का कैरेक्टर है। तो हमारे जो डायरेक्टर हैं मिस्टर शशांक बाली, बहुत क्रिएटिव हैं और ये जो लिखा है, जो हमारे राइटर है मनोज संतोषी, उन्होंने तो इतना बेहतरीन लिखा गया और इतना बेहतरीन उन्होंने क्रिएट किया। तो शशांक जी ने मुझसे कहा कि यार कुछ आवाज इसकी ऐसी है, क्योंकि लंदन से आया है, थोड़ा अतरंगी टाइप का है, तो आवाज बिठा के जरा एक बार देखो कैसा करते हो। एक और क्वेश्चन है सर, लंदन से आया है लेकिन चाचा जी का ये पोता क्या रहता है ब्लैक? आई डोंट अंडरस्टैंड। इसके पीछे कहानी है। वो आपने शुरू के एपिसोड अगर देखे होंगे तो उसमें मैं बताता हूँ कि जो वो विभूति की जो गोरी में मतलब उसकी वो वाइफ है ना। हाँ। तो जब वो मुझे कॉलेज में दिखाने ले गया था कि चाचा चलो मैं उस लड़की को दिखाने जाता हूँ जो जिसको मैं प्यार करता हूँ, जिससे मैं शादी करूंगा। तो ये गुस्से में कुछ बात होती है तो ये गोरी में गुस्से में ना मेरे ऊपर स्याही फेंकती है, इंक। और वो ऐसी इंक है जो आज तक नहीं छोटी है। पर वो ऐसी इंक, अच्छा मे भी होगी वो भूतनाथ वाली होगी जिसमें आपने एक्टिंग खुद करी है। लंदन में टैक्सी चलाएगा। ओके, somebody says चलाएं या ना चलाएं। हाँ भाई, तो ये लंदन में टैक्सी जो है बिल्कुल चलेगी और काफी पसंद करते हैं लोग इस डायलॉग को कि लंदन में टैक्सी चलाएगा। हाँ। और मैंने एक और बात देखी सर, आपके बहुत सारे चाहे एफआईआर हो, चाहे आपने सीरियल लापतागंज किया हो, आपके जो ये कास्ट एंड क्रू के जो मेंबर्स हैं जैसे रोहितेश गौड़ जी हैं और आशिफ जी हैं, ये सब तब भी प्रेजेंट थे,
आप पहले भी इन सबके साथ काम कर चुके हैं, स्पेशली इफ जी आई जी जी रिमेम्बर यू हैव वेरी गुड केमिस्ट्री विद सोमा राठौर जी समहाउ। करेक्ट 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 तो करेक्ट। ऐसा मैं क्यों उनके है? साथ ये नहीं नहीं, क्योंकि वो लापतागंज में हमारे साथ थी, हमने इतना काम किया उनके साथ। फिर हम लोगों ने एक शो किया था नीली छतरी वाले, अच्छा। जो जी पे आता था, हम्म। तो उसमें भी वो थी। उसके बाद हमने ये भाभी जी घर पर है, इसमें भी वो हैं। मे आई कम इन मैडम जो आता जी था, हाँ, मैं आई उसमें भी कम इन वो थी। मैडम में भी आप थे, राइट। तो जी सर जी, आप और अपनी उसके बाद हंसी गीता। कैसे रोकते हैं? आप सेट पे हंसी रोक पाते हैं? सच ही देखिए, बताइएगा। मजाक में नहीं, कैसे रोक, हंसी आए तो हंसना चाहिए, आप भी तो नहीं रोक पाती हैं। मैं तो अभी से ही नहीं रोक पा रही हूँ। पिताजी करते थे शो, तो पिताजी करते जी थे। जी। हाँ, ये लापतागंज का है, बहुत ही फेमस जी हाँ। डायलॉग है। जी हाँ। अभी भी लोग याद करते ओ, हैं, चाहे सुनील अंकित दुबे पाल लिख जी रहे आए हैं। सर। अरे सुनील जी थैंक नमस्कार। यू सर, थैंक यू सर, आने के लिए बहुत बहुत सुनील शुक्रिया। जी जबरदस्त, सुनील जी बहुत जबरदस्त कलाकार हैं भाई। उनको तो हम एब्सोल्युटली, रतन नूरा, आई एम फेमस फॉर हिज कैरेक्टर। वो तो मतलब एब्सोल्युटली आउट ऑफ द वर्ल्ड। जी 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 खैर सर, जी जी थैंक यू जी। सर, सुनील सर फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच सर। सर आपने ये बताइए कि हाय हैंडसम सुनील सर लिखते हैं। अच्छा चलिए, एक हैंडसम की बात अरे हुई है। थैंक यू सो मच। हाँ तो हैंडसम की, बहुत बढ़िया। अच्छा हैंडसम की बात हो ही गई है तो पहले मैं दिखा देती हूँ कि जी। ये है हमारे चाचा जी, मेरे फेवरेट, मेरे प्यारे चाचा जी। ठीक है। और उसके बाद आपके ये देखिए, ये देखिए, ये होता है एक स्मार्ट और हैंडसम वाला स्टाइल। उसके बाद आप अगर आते जाएंगे तो ये हमारे, सॉरी, ये लुक देखिए, हर लुक लाजवाब है, लाजवाब। ये आई डोंट नो वेदर दिस फोटो इज नॉट कंप्लीट, बट द बेस्ट इज दिस, यू नो। And सही है। if I come to this picture, I think this is your family, your wife, यस your यस, little माय daughter. वाइफ एंड माय डॉटर। जी 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 So, what was your जी जी। support of your family with the acting thing? बस वही है कि अब परिवार बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव है, और शुरू से लेके जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब माँ बाप और बाकी के जो हमारे फैमिली में लोग हैं उन लोगों ने बहुत साथ दिया। शादी के बाद मेरी पत्नी ने, मतलब होता है ना कि पत्नी का बहुत बड़ा सहयोग होता है, जी। तो हमेशा मेरा ध्यान रखना, मेरे हेल्थ को लेकर के कॉन्शियस रहना, और मेरे चीजों को लेके मेरी सारी तैयारी वो करती हैं जब मैं शूटिंग पे आता हूँ तब। वाओ। तो उस तरीके से फिर कोई कोई सीरियल देखती हैं तो उसमें भी वो क्रिटिक हैं, वो मतलब मुझे बताती जरूर हैं कि कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो अच्छा बोलती हैं, नहीं लग रहा है तो वो भी बोलती हैं, और मैं उनकी बात को सुनता हूँ। मुझे लगता है कि करेक्ट ऑडियंस जो है, हाँ, इस तरीके से क्या होता है ना कि कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी आप बहुत ज्यादा तारीफों के बीच में लोगों के बीच में आप रहते हैं, या तो आपको सही चीज पता नहीं लगती। या तो एक्चुअली आपके पास कुछ लोग ऐसे जरूर होने चाहिए जो सही बोले, मतलब अगर सही है तो सही बोले, नहीं है तो वो भी बोले। तो मैं अपने पत्नी जो है ये काम बहुत अच्छे ढंग से करती हूँ। वाओ। मेरी बेटी भी मुझे हाँ, मैं यही इस पूछना चीज में चाह रही थी, काफी। यस, कि क्या आपकी बेटी मेरी बेटी भी। एक्टिंग लाइन में आना चाहती है? क्या वो इंटरेस्ट शो करती है? हाउ ओल्ड इज शी? नहीं, ऐसा तो नहीं है, वो अभी बस स्टडी कर रही है, अभी 8th में है वो। ओ। तो उसका इस तरीके का रुझान तो मुझे अभी नजर नहीं आ रहा है। ओके। लेकिन म्यूजिक सुनती है, और कुछ चीजें हैं जो बहुत अच्छा बजाती है वो, जैसे उसने हारमोनियम सीखा है। और इसके अलावा कुछ अच्छी, अच्छा फिल्म जब देखती है तो उसमें कुछ चीजें वो ऐसी पकड़ती है जो मुझे लगता है कि अरे वाह, ये तुम्हें समझ में आ गई ये चीज। तो कभी कभी हाँ उससे वो बोलती है हाँ कि हाँ यहाँ हाँ पे हाँ मुझे हाँ लगा था कि ये, तो वो गुण जो है थोड़े तो आ ही जाते हैं। लेकिन इस तरीके का कोई रुझान नहीं है कि मुझे एक्टिंग करनी है, या हाँ ऐसा कुछ अभी हाँ। तक तो नजर नहीं आया। जी। Okay. Sir, one more very, big personality, Mr. Chandhar ji is here. Chandhar Kishan ji, वो भी हमारे बीच में है. So I'll say namaste to sir also. He is here. He is नमस्कार also सर। a big fan of you. और हाँ, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, हमारे द्रोणाचार्य जी ने, सुरेंद्र पाल जी ने का आपको बहुत बहुत नमन और नमस्कार बोला है।
अरे सर, मैं तो आपको साक्षात प्रणाम कर रहा हूँ यहाँ से। वो आपके मैं बहुत क्या बड़े बताऊँ। फैन हैं। उन्होंने मुझे कल फोन करके थैंक यू। बोला कि माजी, इस शो पर तुम मेरा नाम लेके उनको ये जरूर बोलोगी, और मैं ये शो चाहे बाद में देखूंगा। तो मुझे डर लग रहा है, मुझे बोलना पड़ेगा, आई हैव टू स्पीक फॉर इट। नहीं नहीं, मेरी उनसे मुलाकात एक पार्टी के दौरान हुई थी, शायद उनको याद नहीं होगा। जी लेकिन अच्छी सी मुलाकात थी और उनसे काफी कुछ मेरी बातें भी हुई थी। और काफी कुछ उन्होंने अपने किस्से अपने महाभारत के टाइम के सुनाए थे। और बहुत अच्छा लगा मुझे उनसे बात यस करके। यस बड़े ज़हीन, बहुत प्यारे इंसान हैं। यस। और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने जो उतरे कम समय में जो प्यार दिया। मैं तो बहुत ही उनके सामने बहुत ही छोटा हूँ। तो ये है कि वो याद मेरे दिल में अभी भी, और अचानक अभी आपने उनका नाम लिया तो बहुत मुझे खुशी हुई। मैं उनका चलिए, अब सचमुच शुक्रिया अदा करना वो जब भी देखेंगे तो he will feel really happy to see this. So sir, why only comedy you have chosen? अगर आपको एक नेगेटिव रोल दिया जाए या एक कहा जाए ऑल ऑफ अ सीरियस रोल करना, तो will you be able to do the Justice लंदन में टैक्सी चलाएगा अगेन अगेन अगेन? चाहूंगा। नहीं, देखिए क्या है कि कलाकार तो चाहता है कि वो अलग अलग तरीके के किरदार करे। हम्म लेकिन यूं हो गया ऐसा कि कॉमेडी के बाद फिर कॉमेडी, फिर कॉमेडी, फिर कॉमेडी, और फिर मुझे भी सीरियसली बहुत मजा आता है उसमें। हम्म। बहुत अच्छा लगता है तो काम के अगर टाइम पर आपको भी। आप शिफ्ट देखिए करने को कहा जाए, ट्रांजिशन करने को कहा जाए, तो इजी होगा या थोड़ा सा हाँ, समय क्यों लगेगा? नहीं। नहीं नहीं, देखिए हर चीज को करने के लिए आप एक थोड़ी तैयारी तो करते ही हैं, क्योंकि बिल्कुल। अगर कोई एक सिंगर कोई गाना गाता है तो उसकी भी तैयारी करता है, फिर दूसरा गाना गाता है तो उसकी तैयारी करता है। म्यूजिक कंपोजर आशिफ म्यूजिक बनाते शेख हुए सर तैयारी भी है करता है। यहाँ पे। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। सर, आई वांट यू ऑन माय शो। क्या रिएक्शन आसिफ देता भाई। है! बोल रहे क्या रिएक्शन देता है यार! मतलब सर, आसिफ ये सर प्री जो है। प्लान है, सब पूरा प्री प्लान लग रहा है मुझे। ओके, एनीवे, आसिफ सर, आई वांट यू ऑन माय शो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे, बट आई एम गोइंग टू सी यू सून। आसिफ सर की मैं बता रहा हूँ कि आसिफ सर से मैंने इतना कुछ सीखा है। हाँ, और इतना वो सेट पे जो है वो एक्चुअली छोटी छोटी चीजें जो होती हैं। नहीं मैं नहीं, मैं मैं और उनकी वो बहुत छोटी बड़ी छोटी फैन चीजें। हूँ। जब उनकी फिल्म का एक वो जो गाना है, बिन तेरे सनम मर मिटेंगे हम, ओहो, आई ऑलवेज जी जी जी। relish that song. Mazi, please ask him whose idea was to portray him as Chacha ji. Oh, आसिफ, ओ सर लिख रहे हैं, आई एम नॉट आसिफ शेख सर, इट्स अ फैन पेज। ओके, दैट्स ओके। कोई बात नहीं। तो ठीक है, लेकिन फैंस को आसिफ भी सर की बहुत फिर बहुत भी हम थैंक यू, तारीफ बहुत बहुत करें, फैंस को धन्यवाद। भी। आसिफ भाई के तो फैंस बहुत ज्यादा हैं और बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। जी। जी, तो सर, आप ये, हमारे किसी उसने पूछा है कि ये आइडिया आपको किसने दिया चाचा जी बनने का? मिस्टर वादिश जी ने, वादिश 26। ये आइडिया तो देखिए हमारे जो डायरेक्टर हैं शशांक वाली, और हमारे जो राइटर हैं मनोज संतोषी, हमारी क्रिएटिव हैं हर्षदा। तो इन सब ने मिलकर के ये किरदार जो को बुना और उसको लेके आए। और फिर इन्होंने सोचा कि इसको चुना जाएगा, अनूप उपाध्याय को कहते हैं कि ये करें। तो उन्हें लगा कि मैं कर सकता हूँ और उन्होंने मौका दिया और मैंने किया। और मुझे मजा आया इसको करने में। सीरियसली को बहुत हटके एकदम किरदार है ये। एक अतरंगी, ये बहुत अलग, आवाज भी अलग, शक्ल भी अलग, बिल्कुल और बिल्कुल। देश भी अलग, हाँ, सारी चीजें अलग। तो सर तो एक मैंने कहा बात चलो बताइए इसका कि मजा लेते हैं। वहां पे सारे कैरेक्टर ही अलग हैं। आई लाइक इट से जी। लेके हाँ हाँ। टीका, सुल्तान एंड हप्पू सिंह, सब अलग है। इट्स अ टोटल फन। जी जी जी। सर ये बताइए कि आप वेयर वर यू बोर्न एंड ब्रॉट अप, एंड कुछ आपको चाइल्डहुड की मेमोरीज याद हो जो रियली इंस्पायर्ड यू टू बिकम टुवर्ड्स एक्टिंग, गो टुवर्ड्स एक्टिंग? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी पैदाइश जो है वो बरेली में हुई थी। लेकिन उसके बाद फिर हम अपने जो मेरे फादर रेलवेज में थे, जी। उसके बाद हम लोग शिफ्ट हो गए अपने शहर में जहाँ हमारी प्रॉपर्टी थी। तो वो जहाँ जाना पड़ा कि वहां तो वहीं मेरी पढ़ाई वढ़ाई हुई, सारी चीजें हुई। तो बचपन से ही शौक था मुझे, पता नहीं क्यों इस तरफ मेरा अट्रैक्शन शुरू से ही था। ऐसा नहीं था कि अचानक बड़े होने के बाद मुझे कोई चीज ऐसी ग्लैमर की, अरे यार चलो सिनेमा में या टीवी में या इसमें जाएंगे। शुरू से ही पता नहीं क्यों मुझे ऐसा था कि कुछ 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 ऐसा करना। स्कूल कॉलेज हर जगह हम लोग कल्चरल एक्टिविटीज में हमेशा आगे रहते थे। हम्म और लगता था कि यार
इसमें मजा है, कुछ मजा है, कुछ अच्छा है जो अच्छा लगता है। हम्म। तो क्या हुआ कि उसके बाद फिर मैं दिल्ली आया। हम्म। दिल्ली आने के बाद फिर मैंने थिएटर किया श्री हबीब तनवीर साहब के साथ, ओके। और उनके साथ प्रोफेशनल थिएटर किया मैंने, और वो बहुत प्यार करते थे, मुझे बहुत पसंद करते थे। और धीरे धीरे जब स्टेज किया और आपकी चीजें जो इकट्ठी थी एक जगह पे, वो एक एक करके जब निकली और उन्होंने उस चीज को निकाला और हमने परफॉर्मेंस की, फिर ऑडियंस से लाइव हम आपस में जब एक दूसरे से, तो समझ में आता है ना कि आप कहाँ पे हैं। और निखार मुझे वहीं से मिला, जो जो उसकी छोटी छोटी चीजें मैंने सीखी, जो नक्काशी की हबीब साहब ने उस चीज पर, मतलब वो उन्होंने उन्होंने की। आपको तराशा, यू मीन टू से हबीब तनवीर जी। जी जी जी, बहुत बड़े मतलब मैं, मैं मेरे गुरु हैं। आपसे कसम से बोल रही हूँ, मैंने उनकी फोटो यहाँ पे रखी हुई है और मैं पूछने वाली थी कि क्या हाँ हाँ, आपको इनके साथ काम करने का मौका मिला, एंड उससे पहले आपने मुझे बता दिया कि हाँ, यू वर्क विद हिम। जी मैं इन्हीं इन्हीं का ही शिष्य हूँ बेसिकली। हबीब साहब के साथ बहुत, मतलब मैंने इन्हीं के साथ थिएटर किया और हाँ, इतना कुछ सीखा मैंने इनसे। कमाल की शख्सियत, कमाल के इंसान। एक्चुअली में मतलब और हबीब से। हिंदुस्तान के अलावा, या सर प्लीज गो ऑन। हिंदुस्तान के अलावा पूरी मतलब लगभग काफी देशों में इनके साथ जाकर के हमने शोज किए, अलग अलग ऑडियंस से सामना हुआ, तो वो चीजें फिर निकल के आई। Yes, he बहुत was अच्छा लगा। very renowned and reputed and a big theater actor and a director. No doubt about it. जी। सर, शूटिंग को लेके अभी जो कोरोना में चल रही है शूटिंग, आपका क्या सोचना है? आर यू स्कैर्ड और आर यू दबंग टाइप की, हाँ कर लेते हैं चलो देखा जाएगा, बिकॉज इट्स जस्ट वी हैव टू फिनिश इट। नहीं नहीं, देखिए क्या है कि काम तो जरूरी है, और जो कि हर शख्स के लिए जरूरी है। लेकिन क्या है, उसमें अगर आप प्रिकॉशन लेते हैं और अपनी सुरक्षा रखते हैं, दूसरों को भी सुरक्षित रखते हैं और काम करते जाते हैं, तो मुझे लगता है कि काम करना चाहिए। क्योंकि डर के आप कितना बैठेंगे, कितना, क्योंकि अभी तो कुछ हो ही नहीं रहा ना, कुछ अंत पता नहीं लग रहा इस चीज का। हम्म। तो आइए और प्रिकॉशन जरूर लीजिए आप। देखिए मास्क, मैं अभी रूम में बिल्कुल अकेला हूं इसलिए हम्म। मैं ऐसे हूं, वरना देखिए मास्क हर वक्त मेरे साथ है, हम्म। ये लगा के हम रहते हैं। शूटिंग पे हमारी रिहर्सल होती है तो हम लोग डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, और उसके बाद जब सीन करते हैं बस उसी वक्त वो मास्क हटता है। उसमें भी थोड़ा डिस्टेंस रख करके एक्टर शूटिंग कर रहे हैं, क्योंकि काम तो जरूरी है। काम तो जरूरी है। So somebody asked, when will JCPH season 3 come, Mr. Pareera जेसीपीएस Rakesh? सीजन 3 नहीं, सीजन 2 अभी तो फर्स्ट निकला है। हाँ तो तो बस उम्मीद है, देखते हैं कि जी। क्या होता है। अच्छा, राइट। जी आई मिस जीजा जी छत पे है। जी जी जी, जीजा जी छत में हाँ, तो आपके फैन फॉलोइंग तो कमाल है। सर, पहले जब आप स्क्रिप्ट देखते हैं तो आप क्या देखते हैं? यू लुक एट द रोल और यू लुक एट द टेन्योर ऑफ द रोल? देखिए सबसे पहले तो यही है कि आप अपना रोल पूछते हैं कि क्या है, किस तरीके का है, और उसमें क्या इंटरेस्टिंग है, उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसमें आप कितना कुछ जो आपके अंदर है, जो भी आपके अंदर टैलेंट है, उसको कितना आप बाहर निकाल के लोगों को एंटरटेन कर सकते हैं। और आपको खुद भी मजा आना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या है, जिस चीज में आपको खुद मजा नहीं आएगा आप कभी मजा दे नहीं पाएंगे। वो आनंद आपका पहले लेना जरूरी है, फिर आप आनंद दे सकते हैं। क्योंकि आप फिर अगर किसी भी काम को, किसी भी रोल को अगर आप बेमन करते हैं, जबरदस्ती करते हैं, आपको लगता है यार इसमें मजा नहीं आ रहा, तो जाहिर सी बात है ऑडियंस को भी वो आपकी आपकी पूरी पर्सनैलिटी में, जो भी किरदार है उसकी हाँ। पर्सनैलिटी में वो दिखेगा हम्म। कि पता नहीं, कुछ मिसिंग है। और वो मिसिंग ही जो है वो आपका मजा खराब करता है। तो मतलब तो वो पूरा सब कुछ देख के अगर और जैसे फिर उसमें रोल घुस के। बहुत लंबा है और रोल बहुत जी इंटरेस्टिंग है, तो आप उसको करना चाहेंगे, या एक और दूसरी तरफ एक रोल है जो कि बहुत छोटा है वो पर उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो किस पे आपका ध्यान पहले जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो जाएगा ध्यान कि मैं आपको बताता हूँ, लापतागंज का जो किरदार था वो पहले बहुत छोटा था, मामा। हाँ। जब मुझे अश्विनी जी ने ये किरदार सुनाया था तो कहा था कि अनूप ये ला रहे हैं हम, कितना आगे तक जाएगा कितना नहीं जाएगा इसके बारे में भी कुछ पता नहीं है, राइट। लेकिन किरदार ये है।
तो जब मैंने किरदार सुना तो मुझे लगा कि बहुत इंटरेस्टिंग किरदार है। राइट। भले ही 4 एपिसोड में होगा, लेकिन वो 4 एपिसोड में बहुत मजे लूंगा और मुझे बहुत मजा आएगा। तो जब मैंने करना शुरू किया तो बहुत मजा आया। मुझे जब मजा आया तो ऑडियंस को मजा आया, ऑडियंस को मजा आया, चैनल को पता लगा, उसको भी मजा आया, तो उन्होंने कहा भाई इसको बढ़ाया जाए, और फिर वो बढ़ते 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 बढ़ता चला गया। तो इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको अगर अच्छा लग रहा है कुछ, तो बढ़ना ना बढ़ना इसके बारे में सोचेंगे। बड़ा किरदार है और यार लेकिन कम इंटरेस्टिंग है, लेकिन छोटा किरदार इंटरेस्टिंग है, तो आप उस रोल को, उस काम को बढ़ा भी सकते हैं। आपके सिर्फ आपके उस हुनर पर डिपेंड करता है, आपकी किस्मत पर भी डिपेंड करता है, मैं ये भी कहूंगा। तो पर्सनली मुझे ये बताइए कि आपने इतने किरदार करे हैं, इतने मेकअप्स हुए हैं आपके, सो बेस्ट आपको लाइक आई मीन आई एम श्योर एवरीथिंग इज बेस्ट फॉर यू, बट एक मेकअप रोल जब आप रेडी होते थे तो आपको इन सब में से, चाहे वो भाभी जी घर के चाचा जी हो, चाहे वो लापतागंज में हो, तो कौन सा आपको किरदार अपने ऊपर जचा, लगा हाँ दिस इज लाइक व्हाट आई एम क्लोज टू? ये बहुत टेढ़ा सवाल है ये, क्योंकि ये बताना बहुत मुश्किल हो जाए। क्या है, जिस वक्त आप जो किरदार करते हैं ना, आपको उससे मोहब्बत हो जाती है। सबसे बड़ी बात ये कि जब आप किसी चीज से मोहब्बत करते हैं, आप उसको आत्मसात करते हैं, और जब आपको मोहब्बत हो जाती है तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि ये चीज अच्छी है, वो चीज अच्छी नहीं थी, या वो किरदार अच्छा नहीं था। मेरे लिए सारे किरदार उतने ही महत्वपूर्ण थे, उतने ही प्यारे थे, उतने ही लविंग थे मेरे लिए, जितने भी मैंने किए। मतलब मैं किसी की याद करूं तो उसका एक अपना मजा था। आज चाचा का अपना मजा है, मुरारी लाल बंसल जीजाजी चक्कर का एक अलग सुख था। तो और ऑडियंस का अलग अलग प्यार हर किरदार को लेकर के। तो अगर मैं किसी भी चीज को बोलूंगा तो वो ऑडियंस को लगेगा कि नहीं ये गलत है, क्योंकि आप ये पसंद करते हैं चाचा, तो कोई मुरारी लाल पसंद करता है। अच्छा चलिए, आप ये पूछते हैं कि आपको मेकअप में खुद कौन पसंद आता था? वैसे मुझे चाचा जो है बहुत इंटरेस्टिंग तो लगता है ना? ये तो मैं कहूँगा। है ना, देखिए आ ही गया सच मुंह से बात। ओके सर, मतलब वो कैरेक्टर अपने आप को जब, क्योंकि अपने आप को मिरर में देखता हूँ तो मुझे यही नहीं लगता कि ये मैं हूँ, ऐसा लगता है यार ये कोई और आदमी है। बहुत अलग है ना, क्योंकि उसका सर एक बार विग पहन लीजिए प्लीज, फरमाइश आई है। चलो भाई पहन लेते। पहननी तो पड़ेगी सर। देखिए ये आ गए चाचा जी। चाचा जी लंदन से क्या लाया आप हमारे लिए? अरे लंदन में इतना टाइम कहाँ था बेटा, फ्लाइट के लिए वक्त इतना कम था कि मैं तुरंत वहां से उड़ा और आ गया। पर चाचा जी टैक्सी वाले को तो बोला था ना जल्दी चलाता। अरे वो जितनी भी टैक्सियां लंदन में चल रही हैं, मेरी ही तो चल रही हैं। ओहो हाँ, वो जानते हैं कि चाचा तो इंडिया जा रहे हैं, कानपुर, तो अपने हिसाब से चलाते रहो भाई, हमें तो अपना पहुंचना। तो लंदन में टैक्सी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए मैं आके तुम्हारे रिक्शे वाले को कहता हूँ कि लंदन में टैक्सी चलाएगा, लेकिन पता नहीं क्या रिएक्शन देता है, मुझे समझ में ही नहीं आया। सर पता नहीं, मुझे भी ऐसा लगता है कि कहीं वो आपको ही तो नहीं समझते कि आप झुमरी तलैया के रहने वाले हैं, कानपुर के नहीं। ये हो सकता है। थैंक यू सो मच सर, जितना भी आपने एक्टिंग किया, आई हैड अ गाला टाइम। आई लव इट। So what is one of your key feature that you think is a strong point in you as a person physically? Sorry. जैसे like what do you think is your key feature in your body physically which you think is a very a kind of an asset, or it's a very key point that attracts people while acting? आंखें मेरी, जिसमें चश्मा चढ़ा है। मुझे तो लगता, देखिए सबसे बड़ी चीज मुझे तो लगता है आवाज, आपकी आवाज। अच्छा एक्चुअली ओवरऑल पर्सनालिटी में झूठ, जैसे भाई डिप्लोमेटिक बोला सर, हर चीज अच्छी है सर, पर
अब नहीं 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 नहीं, लेकिन अगर आवाज अच्छी आपको लगती है तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि हर मेरे ख्याल से जो कलाकार होता है ना, उसको अगर बोलो कि उसकी आवाज बहुत अच्छी है तो उसको बड़ा अच्छा लगता है ये सुन के। तो मुझे बेहद खुशी हुई है नहीं, आपने जब कहा। आपकी आवाज इज स्ट्रांगली, इट हैज अ इट्स अ वेलवेट काइंड ऑफ अ वॉइस एंड इट हैज अ दम। और तभी तो आपको वो थैंक यू सो मच एक सर। ऐसे बैठाया गला वाला वो रोल दिया है कि उस आवाज में भी आप अपना रोल निभा गए। दैट इज हैट्स ऑफ टू यू। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। JCPH न्यू सीजन कब आएगा यार? ये तो बताते बताते अब आपको बनाना ही पड़ेगा यार, कुछ तो करना पड़ेगा। नहीं देखिए, मैं तो यही कह रहा हूँ कि बस आप उम्मीद करिए और उम्मीद पर दुनिया कायम है। कोशिशें जारी हैं और हो सकता है कि आ जाए, हो सकता है। मैं पूरी तरीके से वादा तो नहीं करता, लेकिन कोशिश। जी। So what is your who is your favorite actor and actress in Bollywood? देखिए, मैं शुरू से श्री अमिताभ बच्चन जी को बहुत पसंद करता रहा हूँ। जी। और क्योंकि जब होश संभाला था तो उसके बाद उन्हीं की फिल्में आ रही थी उन दिनों बहुत, कालिया, डॉन, मुकद्दर का सिकंदर और बहुत सारी जो भी उनकी फिल्में हैं, तो वो हम लोग हॉल में, सिनेमा हॉल में देखने जाते थे। क्या पर्सनालिटी है, क्या परसोना है यार इस आदमी का, एंग्री यंग मैन, और डायलॉग डिलीवरी और वो डांस और वो अंदाज। तो उस शख्स के आगे तो मैं कहता हूँ कि मतलब नमन है, वो तो महान महान। जी हाँ, वो तो मैं भी बोलूंगी। और इसके अलावा दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो एक्ट्रेसेस में मुझे श्रीदेवी बहुत अच्छी लगती थी, रेखा जी बहुत अच्छी लगती थी। एब्सोल्युटली एवरग्रीन। तो ये लोग जबरदस्त 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 काम किया है इन लोगों ने, और बहुत कुछ वहां से आप आज भी देखो तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एब्सोल्युटली। तो आज के दौर में कौन पसंद है आपको, मतलब प्रेजेंटली अगर मैं बोलूं? वो आज जो के दौर में वो जो झटैक मटैक वाले टाइप्स है ना हम सब, तो वो कौन अच्छा लगता है आपको? मैंने आज के दौर में देखा, अगर वैसे देखा जाए तो मुझे अक्षय कुमार जी बहुत पसंद है। ओके, एक्ट्रेस कॉमेडी एक्ट्रेस सोच के मतलब हम लोग बोलिएगा मैम ये प्रोग्राम देख सकती हैं। ये कॉशन वार्निंग थी। एनीवेज इट्स अप टू यू। बोलिए, आपको बोलना तो पड़ेगा। नहीं नहीं, मेरे ख्याल से इस बोलिए। टाइम पे जो बड़ा टैलेंट, बड़ा जबरदस्त टैलेंट अभी आया हुआ है हाँ और हाँ। काम कर रहे हैं हम लोग। मुझे अच्छे लगते हैं, दीपिका पादुकोणे ओहो, काफी निकल पसंद ही आया आखिर नाम चाचा जी के मुंह से। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। है। तो अब ये बताइए कि आपने इतनी सीरियल्स करे, इतने मूवीज भी आपने करी हैं, जैसे कि यू हैव डन मूवीज लाइक। हाँ, मूवीज में उतना वक्त नहीं दे पाया मैं, नहीं दे क्योंकि पाया आपने ऑफर मेरे पास आए थे। वो काइंड ऑफर बीच में वो। काफी आए, लेकिन उस दौरान मैं अपना टीवी शोज में बहुत अपना लगा रहा, हम्म बिजी रहा। हम्म तो वक्त नहीं था। ऑफर आए बीच में कि आप ऐसे ऐसे कैरेक्टर है, किरदार भी बड़े अच्छे हम्म ऑफर हुए, लेकिन वही थी ना बात कि आप एक जगह अगर कमिटमेंट कर चुके हैं तो फिर वो बहुत अलग हो जाता है। एक बार मिस्टर सज्जन बोल दो। ओ, मे आई कम इन मैडम का डायलॉग था मिस्टर साजन। साजन की और जगह बड़ा अच्छा सज्जन लिखा किरदार था उन्होंने। वो। हाँ, वो चलिए कोई बात नहीं, मैं उनकी भावनाओं को समझ गया। जी हाँ। तो हाँ, तो उसमें था। अब उसमें बोलने वाली ऐसी कोई बात है, ऐसे वो किरदार में होते हैं तो फिर अलग ही बात होती है। छेदी वाला लेकिन फिर भी चश्मा उस दुनिया लगाइए। अरे सर के पास प्रॉप्स जी नहीं जी है, जी। इस वक्त वो शूटिंग पे हैं, उनके पास यही चश्मा है। इसी में वो अगर रोल कर दे तो अच्छा है। बस उन्होंने अब सर एक बार फिर से लंदन वाला टैक्सी वाला डायलॉग बोल दीजिए। इतने सारी रिक्वेस्ट सर, क्या होगा आपका? चलिए बोल देता हूँ ये डायलॉग। लंदन में टैक्सी चलाएगा, अरे यार क्या रिएक्शन दे रहा है ये। जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच, आपने ये दोबारा बोला ऑन रिक्वेस्ट ऑफ योर फैंस। एंड ये बताइए कि सर currently who all are there which you share the best chemistry on the screen, like भाभी जी घर पे हैं या लापतागंज या भाभी जी, FIR हो या आपने और भी सीरियल्स जो करे, किसके साथ आपको लगता है कि बेस्ट केमिस्ट्री आपकी जमी है? मेरी आसिफ भाई के साथ बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। हम्म मतलब
हम लोग एक दूसरे के उस पे बहुत मजा लेते हैं, और इम्प्रोवाइजेशन जब होता है तो फिर बहुत बहुत मजा आता है। और इम्प्रोवाइजेशन में आसिफ भाई तो बहुत कमाल है। अच्छा। उनके साथ मैंने बहुत काफी काम किया है। और एक दूसरे को हम लोग ना बहुत पसंद भी करते हैं बतौर एक्टर। और हम जब साथ में होते हैं तो फिर कुछ चीजें निकलती रहती हैं और बहुत मजा आता है। तो रोहताश गौड़ जी के साथ मुझे बहुत मजा आता है। उनके साथ मैंने लापतागंज किया था। आ, बहुत अच्छे कमाल के कलाकार हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। जी हाँ। और उनके साथ जब सीन होते हैं तो उनके साथ भी बहुत मजा आता है। एक्चुअली क्या टीम, मैं आपको बता दूं कि पर्सनली एक नाम लेना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि इतने सारे किरदार और सारे लोग बहुत अच्छे हैं, कोई किसी से कम नहीं है। तो ऐसा नहीं होता, केमिस्ट्री फटाफट फटाफट सबके साथ बैठी मुझे तो बहुत मुझे ऐसा लगा मुझे कि एक बात याद आ रही है। सौम्या जी लास्ट टाइम मेरे इंटरव्यू में आई थी और उन्होंने बोला था कि रोहितेश जी बहुत ज्यादा मतलब थोड़ा लेजी और वो सोते हैं थोड़ा सेट्स पे ब्रेक ब्रेक में। क्या ये सच है? देखिए क्या होता है ना कि वो एक लेजी दिखते हैं लेकिन वो चालाक एक्टर है। वो ये है कि आप अपनी एनर्जी को बचा के रखिए, और वो एनर्जी अपनी शॉट में डालिए। अपने ये थिएटर से है ना, हाँ। तो उसमें ये होता है कि भाई पहले एनर्जी बचा के रखो, क्योंकि जब परफॉर्मेंस करेंगे तो वो एनर्जी को फिर एक्सप्लोर करेंगे। क्या होता है कि एब्सोल्युटली। आप दिन भर अगर बात करते रहें, दिन भर आप बोलते रहें, दिन भर एक दूसरे से वो करते रहें, फिर परफॉर्मेंस पे वो थकान वो आपको दिखेगी। तो इसलिए वो इस चीज को मुझे लगता है बेहतर समझते हैं। और देखिए आप परफॉर्मेंस जब करते हैं तो कमाल के एक्टर है, आज तक जो भी उन्होंने एब्सोल्युटली। काम किया है। तो लेजी क्या होता है ना कि हम लोग दोस्त हैं, तो इस दूसरे की टांग खींचना, अरे यार सोते रहते हैं आप हमेशा। तो सौम्या जी ने इसलिए उस हाँ लेवल हाँ पर कह दिया हाँ होगा। हाँ। हाँ, हम्म। लेकिन क्या है कि सोना उनका मैं जानता हूं कि वो थोड़ा सा रेस्ट इसलिए करते हैं कि आप काम से पहले अपने मतलब आप थोड़े अपनी थोड़े बॉडी को, अपने दिमाग ठहराव को, ठहराव ठहराव हाँ, वाले हैं। थोड़ा सा अपने अपने हाँ अपने अपने दिमाग को और अपने शरीर को थोड़ा विश्राम दें, और उसके हाँ। बाद फिर पूरे एनर्जी के साथ निकलें। अ, तो वो उनका एक तरीका। जी। और जो उनकी वाइफ है वो कैसे रहते हैं सेट पे? उनकी कौन सी वाइफ, रियल वाइफ या रियल सेट वाइफ? वाली वाइफ। वो भी बहुत अच्छी हैं, शुभांगी यात्रे बहुत अच्छी हैं, और बहुत अच्छे सबसे मिलजुल के बातचीत करना सेट पे, खूब हंसना। और हम्म। पर्सनली हम लोग सब एक दूसरे की फैमिली के बारे में बात करते रहते हैं, कल क्या किया, लॉकडाउन में क्या किया, फिर अरे कोरोना का ये चल रहा है और क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए। तो हम्म। बहुत सारी चीजें, यही सब बातें चलती रहती हैं। हाँ। और काफी हंसमुख है, मिलनसार है, सबसे उनका बहुत दोस्ती ओके। अच्छी है। एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। पहला आपका फैन मोमेंट कब था जब किसी फैन ने आपको आके बोला हो ओ चाचा जी या ओ लापतागंज जा रहे हैं, देखो वो मोमेंट कब जी। था? आ, क्योंकि आई थिंक वो सबसे ये खुशी वाला मोमेंट होता है एक एक्टर के लिए। एक जो भी एक्टर है कि हाँ, हाँ लोग मुझे मैं एक पहचानने बार, लगे हैं। मुझे याद है मुझे याद है कि मैं एक बार शुरू शुरू में मतलब जब रोल उस तरीके से कोई बहुत हिट नहीं हुए थे, होता है ना कि आपने ये भी किया, वो भी किया, वो भी किया, हाँ वो भी हाँ। किया, पर्टिकुलर मामा और इस तरीके का नहीं हुआ था। तो एक बार मैं ट्रेन से जा रहा था राजधानी से दिल्ली। अच्छा। तो सुबह के टाइम पर मैं थोड़ा सा बाहर निकला, वॉश बेसिन के पास अपना मुंह धो रहा था। तो एक शख्स वहां से निकले और फिर रुके और मुझसे कहा कि आप एक्टर हैं ना? तो ऐसा लगा वो हो न जाने क्या यार कह दिया क्या इसने। मिल गया मैंने कहा "जी, हो? हाँ।" क्योंकि आप इसी कहीं ना कहीं आप इस उसमें रहते हैं कि कोई आपको पहचाने, एब्सोल्युटली। है ना? एब्सोल्युटली। ये शुरुआती दिनों में तो इतना ज्यादा वो होता है इसका कि यार मुझे कोई नहीं पहचानता, मैंने ये कभी काम किया, वो भी काम किया। पहचान बनने के बाद तो देखो ईश्वर की कृपा होती है कि जी। फिर लोग आपको पहचानने लगते हैं। फिर आपकी वो एक आदत में आ जाता है कि चलो ठीक है, किसी ने कहा गया अरे आपको उसमें देखा, इसमें देखा, फिर हम्म। आप उनका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन जो शुरू में होता है ना, हाँ। वो क्रेज, तो मैंने उनसे कहा हाँ, फिर मैंने उनसे उल्टा ही सवाल किया, आपने मुझे कौन सी सीरियल में देखा है? फैन ने फैन को सवाल कर दिया। जी, फैन हाँ। जो है, फैन ने एक्टर को कहा और एक्टर फैन का ही फैन निकला, ऐसा हो गया। ऐसा हो गया। चलिए, बट दैट वाज द बेस्ट मोमेंट ऑफ द लाइफ व्हिच यू ऑलवेज चेरिश, यू नो। तो डिफाइन ग्लैमर इन योर
definition. How do you, when I say the word glamour, आपके दिमाग में क्या आता है? ग्लैमर पे? No, glamour. हाँ, glamour. मतलब ग्लैमर मेरे दिमाग में आता है कि क्या आप पहली चीज आती है? दीपिका पादुकोण आती हैं। मैं यही सोच रहा था कि आपने ये आप पकड़े गए। टैक्सी नहीं चलाने को देखिए मिलेगा अब सबसे आपको। नहीं, सबसे बड़ी चीज ये है कि खूबसूरती तो सबको अच्छी लगती है देखने में, और खूबसूरत चीजें आप देखिए ग्लैमर, आप देखिए हर जगह जहाँ ग्लैमर नहीं होगा आपको कैसे अच्छा लगेगा। खूबसूरती है जो आपको इस दुनिया में आप जिसके लिए वो करते हैं। आप देखिए कहीं भी जाते हैं, आप शादियों में जाते हैं, खूबसूरत लोग अच्छे सर सजे धजे। एक बात अभी आपने कहा, देखिए हम सब काम करते हैं फेमस होने के लिए, कहीं ना कहीं फेम के लिए, अब आप ग्लैमर ढूंढने निकल पड़े, ये गलत बात है। नहीं देखिए हर चीज जरूरी है, कलाकार तो हर चीज देखता है ना हाँ। लाइफ में, हर जगह से कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ सीखता है। हाँ, तो ग्लैमर के लिए यही है कि बस जो दिखने में अच्छा लगे वही ग्लैमर है। तो आपके लिए क्या ग्लैमर है? अभी तक जवाब नहीं मिला मुझे। ये तो आपने मुझे बताया नहीं मेरे ग्लैमर डेफिनेशन क्या है। नहीं, अभी तो यही है कि भाई मुझे ग्लैमर सबसे ज्यादा अच्छा तब लगा था जब मैंने अपनी पत्नी को पहली बार देखा। मुझे लगा यार ये ग्लैमर है। वाह वाह, आपने आज 100 पॉइंट्स ले लिए सर, अपनी तरफ मिल गए 100 पॉइंट्स। What is your long term role that you really want to play and you haven't played up till now? कि आप चाहते हो कि नहीं भाई मुझे ये रोल करना है, एक एक्टिंग के करियर में एक हाँ, मुकाम पे आके यू फील नो आई डिजर्व एट दिस लेवल टू डू दिस रोल, आई कैन डू जस्टिस, यू फील दैट वे? उस तरीके का देखिए कोई जो किरदार मिलते चले आए हैं उसी में ही आप अपना 100% देते चले आए हैं। अब देखेंगे आगे कौन सा किरदार ऐसा होता है जिसमें लोग कहेंगे कि अब आपने जस्टिस किया है। नहीं, पर तो आपके ये तो दिमाग में कौन सा एक ऐसा रोल है जो आप करना चाहते हैं? लाइक सी एवरीबडी हैज अ प्लानिंग ऑफ लाइक 2 years डाउन द लाइन, 5 साल नहीं बोलूंगी मैं, चलो 1-2 साल, आजकल लाइफ नहीं बहुत नहीं, शॉर्ट है। मैं सिनेमा में कोई ऐसा किरदार करना चाहता हूं कि जो बहुत सेटल हो, और अभी तक जिस तरीके की कॉमेडी की है उस तरीके से बहुत सेटल हो, और लोगों को वो हंसाए भी और वो रुलाए भी। ओ आई थिंक कुशल के, अच्छा जो आपको हंसाए भी और रुलाए भी। ओके। वो किरदार इस तरीके का कि आप हंस रहे हैं हंस रहे हैं हंस रहे हैं ऑडियंस, और फिर अचानक उसके दो आंसू निकलते हैं कि यार ये क्या। तो उस तरीके का कुछ मर्म जो है वो उस किरदार के अंदर, और उस तरीके का हास्य उस किरदार के अंदर होना चाहिए कि जो जो कहे कि हाँ जो यहाँ भी छू जाए और यहाँ भी छू जाए। राइट, तो तो मजा है बहुत गहरी छाप छोड़ना चाहते हैं आप। जी। तो इस तरीके का मन है। अब देखिए पर्टिकुलर कोई ऐसा किरदार कि मैं डॉक्टर का रोल करना चाहता हूँ, वकील का, इस तरीके का नहीं। नहीं। उस किरदार के अंदर ये क्वालिटी दोनों चाहिए मुझे एक साथ, तो कुछ मजा आएगा कि आप लेकिन उसको। लेकिन आपके फैंस कह रहे सर आप प्लीज कॉमेडी में ही रहिए, आपको देख के बहुत सुकून मिलता है सर, आप बेस्ट एक्टर हो। और किसी ने ये भी बोला है, मिस्टर कुशल जी ने, हाय सर डू यू रिमेम्बर मी, वी हैव मेट इन नागपुर। कुशल जी नमस्कार, बिल्कुल बिल्कुल मुझे याद आ रहा है कि आप मुझे नागपुर में मिले थे। जी जी जी। अरे वाह सर, आपकी तो बड़ी स्ट्रांग मेमोरी है। मैं कल पूछूंगी आपने मुझे याद रखा कि नहीं याद रखा। शूटिंग के समय तो आप फोन भी नहीं उठाते हैं। You do नहीं नहीं, उसके justice लिए with माफी every चाहूंगा comic क्योंकि role. No one else can do that. Okay. ओ Wow, sir. Wow. And we have one more question for you. That is, sir, छेदी का चश्मा. अच्छा, how are you, sir, Mr. Birla Balwan? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मैं फर्स्ट क्लास हूँ, सुंदर. बहुत अच्छा हूँ, और आप भी अच्छे रहिए सर पहले एक बात क्योंकि बता दीजिए कि मे आई मैडम 2 सीजन कब आ मैं रहा है? कमिंग मैडम। हाँ या देखिए इतने सारे लोग पूछ रहे हैं।
बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि बहुत जल्द। सर मुंबई जी। में हो या लंदन में? अप्रैल में आई कम इन मैडम में छेदी इज बेस्ट कैरेक्टर। ओके, ये तो आपकी प्रशंसा ओ हो रही है। हाँ, छेदी छेदी भी बहुत पसंद करते थे। छेदी लाल का जो कैरेक्टर था वो बहुत अलग था, वो भी बहुत अलग किरदार था। अ, मतलब पूरे 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 एपिसोड में मुश्किल से एक या दो बार आता था बस। आप समझ सकते हैं, बहुत इसको कहते हैं कि कम समय में और आप उसका मजा ले जाएं। हाँ तो देखिए, वो बड़े और छोटे रोल की बात चल रही थी ना। जी हाँ। तो एक्चुअली क्या है कि उसी तरीके से था छेदीलाल, जिस तरीके से दाल में नमक होता है हम्म। हल्का सा, हाँ इतना सा डालिए और वो ना हो तो तो फिर उस ऐसा, खाने का अब कोई जहाँ टेस्ट कॉमेडी आती नहीं। है तो मैं ये मान नहीं सकती कि सब लोग इतने सीधे साधे होंगे कि कभी भी शूट पे कोई प्रैंक ना हुआ हो, कोई ऐसा मजाक ना हुआ हो जिसमें सच में इतना मजाक छिड़ गया हो कि शूटिंग करते करते आप हंसते हो। तो कभी कुछ ऐसा आपने कभी किसी भी जगह ऐसा, मतलब अपार्ट फ्रॉम दैट हुआ कोई देखिए, प्रैंक पहले बहुत ज्यादा होते थे। बताइए, एफआईआर के दौरान में कुछ हमें बहुत बताइए, बहुत कुछ सारे हमें प्रैंक होते बताइए। थे। एक 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 अच्छा सा हाँ, बताइए कुछ किस्सा। नहीं, प्रैंक होते थे बहुत सारे। एक बार केले के छिलके जो है लोगों ने डाले हुए थे सीन के दौरान, और मेरी एंट्री होने वाली थी। और ये था कि मैं आऊंगा और आकर के केले के छिलके पर मेरा पैर लगेगा और मैं गिरूंगा। अच्छा ये मुझे सिर्फ एक्टिंग करनी थी, मुझे एक्टिंग करनी थी सिर्फ उस चीज की। अच्छा। तो जो हमारे उसकी जो इंस्पेक्टर चौटाला थी, और हाँ हाँ हाँ। ये लोग सब बहुत ज्यादा बहुत शैतान लोग योगेश थे। त्रिपाठी जी बहुत इज बड़े हियर, लोग वो थे। कह रहे हैं लव यू अनूप सर। हाँ, योगेश बाबू कमाल। ये देखिए, ये कितना अच्छा काम कर रहे हैं योगेश त्रिपाठी। नमस्ते सर, थैंक्स हप्पू फॉर कमिंग, थैंक्स फॉर ये कमिंग टू माय शो योगेश सर। ये हप्पू सिंह यही हैं, योगेश त्रिपाठी। आई नो सर, अप्पू सिंह को मेरा जय हिंद, मेरा जय हिंद। आपको भी आना है सर बहुत जल्दी शो पे, मैं आपको जाने नहीं दूंगी। हाँ, इनको बुलाइए, इनको जरूर बुलाइए, क्योंकि मैं ये पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी अप्पू सिंह की, वो आपकी जो डीआईजी है उनसे। थैंक यू सर फॉर कमिंग ऑन टू द शो। जी सर, आप बोल रहे थे अपना आंसर प्लीज। हाँ हाँ, क्या? हाँ, हाँ, तो केले के छिलके डाल नहीं दिए तो नहीं, ये हुआ कि क्या नहीं कह नहीं रहे हुआ यार सर, क्या कह रहे हैं? जय हिंद जी। ओके, जय हिंद जी। हाँ, केले के तो छिलके की केले एक्टिंग के करनी थी। हम्म। तो एक्टिंग करनी है। बोले मतलब हमारे जो डायरेक्टर हैं मिस्टर शशांक बाली जी, उन्होंने कहा कि यार वो बाद में ले लेंगे, अलग से शॉट ले लेंगे कि उसको गिरे हम। हम्म। तो उन्होंने कहा कि नहीं 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 नहीं, ये काम करते हैं, केले के छिलके डालते हैं और देखते हैं कि अनूप उधर से आएगा, उसका ध्यान जाता है या नहीं है, इतना खो जाएगा वो एक्टिंग में कि उसको पता ही नहीं होगा क्या। चलो कुछ करते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया है, केले के छिलके वहां पर डाल दिए और मेरी एंट्री हुई, हम्म। एक्शन। हम्म। और मैं बहुत तेजी में आया, मैडम 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 करता हुआ उसमें पैर रखा, जूम, सीधी मेरी दोनों टांगे ऊपर। ये लाइव शो यही रोक दिया जाए। मैं अब और नहीं हंस सकती हूँ, मेरे पेट में दर्द हो रही है, क्योंकि मैं प्लीज। सीरियसली बोलूं कि इतना इन्वॉल्वमेंट इतना था आप कि मुझे नहीं, ध्यान ही नहीं कि नीचे। आप नहीं सोच सकते सर, जब कोई गिरता है तो मैं हंसती हूँ, मेरी बुरी आदत है भाई, मेरे साथ ऐसा होता है। तो आप जो बता रहे हैं वो सोच के मुझे कितनी हंसी आ रही है। सोचिए आप कैसे गिरे होंगे। अरे पूरा मतलब पूछो मत। और एक बार के लिए वो लोग भी डर गए, ऐसा नहीं है, आई उन्होंने नो, प्रैंक तो चोट किया, वोट तो नहीं लगी लेकिन मतलब? उनको ये हुआ कि यार ये क्या हुआ, लेकिन चोट। एक्चुअली फिर हुआ कुछ नहीं। हम्म। कोई चोट नहीं आई यार, वो प्रैंक प्रैंक ही बन के रहा। एकदम मतलब मुझे लगता है कि एक कहीं भी झटका भी नहीं आया बॉडी के अंदर। गिरा और जैसी गिरा ना, उतनी ही स्पीड से खड़ा। और मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या है यार, क्योंकि ये तो था ही नहीं, उस सीन के पार्ट था ही नहीं, हुआ कैसे। फिर सब लोग, पहले तो सबने पूछा रहे क्या हुआ, लगी तो नहीं लगी। मैंने नहीं नहीं आता कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन ये था क्या। तो उन्होंने कहा ये हम लोगों ने ऐसा किया था। जोर का और झटका सबको पता धीरे था। से। हाँ, और उन्होंने कहा कि हमें सबको पता था कि तुम नीचे नहीं देखोगे और तुम उस पर चल के आ जाओ। कम से कम 15-20 केले के छिलके थे वहां पे। हे हम मैं अपनी भगवान। धुन में चला आया।
तो इस तरीके की चीजें हुई हैं, अच्छा, मजेदार आपने मजेदार और भी आपने चीजें हुई कभी हैं। बचपन में या स्कूल लाइफ या कॉलेज लाइफ में बुलिंग करी है किसी की? नहीं, मैं उस तरीके का था नहीं, मैं आपको सच बताऊं। सच्ची में? और हाँ, क्या बात कर सीरियसली। रहे हैं सर? क्या हाँ, बात कर रहे हैं सर? मैं जी, लेकिन दोस्तों के बीच में मैं किस्से अपने सुनाता रहता हूँ, तो उसपे लोग बहुत मजा लेते हैं। जैसे? किस्से बहुत ही, मतलब कोई पुराना कोई किस्सा ऐसा सुनाएंगे तो लोग फिर हंस हंस के लोटपोट हो जाते हैं। और बहुत बेहतरीन बेहतरीन में, लेकिन वो एक्चुअल किस्से होते हैं और लाइफ से रिलेटेड होते हैं, लेकिन उसमें फन मोमेंट बहुत ज्यादा होता है। किस्सा सीरियस होता है, अच्छा, किस्सा सीरियस होता है, जैसे अभी आपने लेकिन सुनाया। उस, हाँ, ये तो मतलब एक प्रैंक था, लेकिन वैसे किस्से के मेरी लाइफ से जुड़े हुए क्या क्या किस्से रहे हैं हम्म। कि मेरे पास जो है, मैंने कभी किसी जमाने में साइकिल खरीदी थी, एक बहुत पुरानी। और वो किस तरीके से चलती थी और उसके साथ मेरा किस किस तरीके का वो था, और कैसे हम उस पे जाते थे, और उसने बीच में क्या क्या पंगे हुए हैं साइकिल को लेकर के। हम्म। तो हंस हंस के, मतलब वो, लेकिन उस टाइम पे, जिस टाइम पे वो साइकिल खरीदी और मैं जब चलता था, वो एक्चुअली स्ट्रगल था भयंकर। लेकिन अच्छा, अब सुनाते हैं तो उसमें मजा आता उसमें मजा आता है। तो है। आपके ऐसा एक तरीका। आपके दोस्त चाहे वो कॉलेज से हो या अभी भी स्कूल से हो, दे आर इन टच विद यू, यू आर टॉकिंग टू देम, हाँ हाँ, दे आर बिल्कुल बिल्कुल। दे आर इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री विद यू? नो? सब, नहीं। एक एक मेरे दोस्त हैं, एक मेरे दोस्त हैं, उनका भी नाम अनूप है। वो अरे, थिएटर कर रहे हैं दिल्ली में। ओके। हाँ, बचपन के दोस्त हैं मेरे वो। ओके। और इसके अलावा मेरे एक दोस्त हैं भूपेश, वो बिजनेस कर रहे हैं अपना दिल्ली में, हम्म। और मैं यहाँ हूँ। तो ये हम दोस्त हैं जो हमेशा एक दूसरे से बात करते रहते हैं, फैमिली मतलब। जी हाँ। ओके, सो सर एक एक इंस्पिरेशन मैसेज दे दीजिए बिफोर वी काइंड ऑफ ट्राई टू सम अप, यू नो, अगर आपका शो कभी शॉर्ट रेडी हो गया तो ये हमेशा हमारे साथ ये कैद रहना चाहिए, यू नो, जो आपने एक इंस्पिरेशन मैसेज सबको, अपने फैंस को, अपने व्यूअर्स को, जो आपको बेइंतहा प्यार करते हैं, उनके लिए देना चाहेंगे, और बाद में मेरे मैं लिए। अपने मैं अपने फैंस को यही कहना चाहता हूँ कि जिंदगी में जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं वो पूरी हों, और जो भी ख्वाहिशें आप रखते हैं उनके लिए मैं सिर्फ ये जरूर कहूंगा कि आप उसके लिए प्रयत्न जरूर कीजिए, उस पर पूरी तरीके से और ईमानदारी से काम करिए। जितनी ईमानदारी से आप अपने काम को करेंगे, अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करेंगे, तो वो आप सफल जरूर होंगे। उसमें बेईमानी नहीं चाहिए, सिर्फ ईमानदारी चाहिए। वक्त लग सकता है, लेकिन मंजिल तक आप जरूर पहुंचेंगे। और वाह। हमें अपना प्यार हमारे लिए बनाए रखिए। और आपके लिए माधवी ये है कि आपने जिस तरीके से इंटरव्यू दिया है, बहुत लाइव, बहुत, आप एक्चुअली ईमानदारी से अपना काम कर रही हैं, जो आपके चेहरे पे दिखता है कि एक ईमानदारी है। और बहुत अच्छी हैं आप। और आपने देखो कितने लोगों को आप जोड़ रही हैं लोगों से, ये एक बहुत अच्छा काम है आपका कि जी, आप उनसे रूबरू कराती हैं। और मैं आपको, मतलब क्या बोलूं, आपको आशीर्वाद देना चाहता हूं कि आप बिल्कुल, अपने काम में बहुत आगे बढ़ें, मुझे उसकी बहुत और उस जरूरत है। मुकाम पे, जी जी, आप उस मुकाम पे पहुंचे कि हम कह सकें कि माधवी को हम जानते हैं। सर आप अभी नहीं जानते हैं? फिर आपने जाते नहीं, आते एक तब स्टिंकर कहेंगे, मार दिया ना। नहीं तब लोग कहेंगे अच्छा, आप माधवी को जानते हैं। अब मैं आज के दिन बोलूं मैं किसी बहुत बड़े सुपरस्टार के लिए मैं उनको जानता हूं, तो हाँ। ताज्जुब नहीं होगा आपको? तो फिर, नहीं सर, ऐसा तो मैं नहीं, मुझे नहीं पता, जैसे आपने कहा कि कहाँ तक जाना है, मुझे मुझे नहीं पता। सर इंस्टा पर नहीं फोटोज नहीं, अपलोड कर दिया कीजिए। ओहो सर, आपके लिए रिक्वेस्ट बहुत आ रही है, तो हाँ, क्या यार। मैं थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा इसमें कमजोर हूं, लेकिन मैं जरूर करूंगा। अच्छा, आपके लिए एक और बिल्कुल। क्वेश्चन है। ओ माय गॉड, योगेश सर भी आए आए, व्हाट इज दिस क्वेश्चन, आई डोंट अंडरस्टैंड। योगेश सर भी आ गए, छोटे। क्वेश्चन है कि ओ माय गॉड, ये आप वही पढ़ रहे हैं, योगेश सर भी आ गए छोटे? हाँ। हाँ, वो छोटे, उन्होंने जीजाजी छतपरे में किरदार किया था। हाँ। वो मेरी मालिश करते थे एक अलग तरीके से, मेरे सब हाथ पैर तोड़ देते थे उसमें, लेकिन हाँ फिर भी मैं उन्हीं की शॉप पे जाकर के मालिश कराता था। बहुत अच्छा किया था उन्होंने वो किरदार, जी। बहुत ही सर अच्छा। आपसे सब एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप प्लीज एक्टिव हो जाइए इंस्टाग्राम पे।
जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी इस रिक्वेस्ट को बिल्कुल मानूंगा और मैं लाइव रहूंगा बीच बीच बट में आप लोगों से बात करूंगा। बट ये आज का जो इंटरव्यू अभी जो मैंने आपके साथ किया है ये पूरा नहीं माना जाएगा, क्योंकि मुझे बहुत शॉर्ट नोटिस मिला था, आप शूटिंग पे हैं, मैं आपकी पूरी रिस्पेक्ट कर रही थी। बट आई विल कॉल यू वंस अगेन फॉर अनदर राउंड ऑफ जी जी इंटरव्यू, जरूर। प्रॉपरली इन्फॉर्म्ड। एंड आई मैं बहुत छोटी हूँ, बट आई स्टिल विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टू हैव दिस मच ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। एंड थैंक यू बस। टैक्सी अगर मिले तो एक, अगर मैं कभी मुंबई आए तो भिजा दीजिएगा प्लीज। जी जी, जरूर 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 वहां जरूर। जरूर आएगा, आप ये लंदन में बुलाइए ना सर, आप बुलाते नहीं, मैं होके आई हूँ बट आप वहां नहीं मिले मुझे। अगली बार मिलेंगे पक्का, आप आइए। बिल्कुल। थैंक यू सो मच जी सर, इट बिल्कुल। वॉज लवली टॉकिंग टू यू, विश यू ऑल द वेरी सेम बेस्ट। हियर, बहुत अच्छा हैप्पी, लगा, थैंक यू स्टे थैंक यू। सेफ एंड हैप्पी शूटिंग। सेम टू यू। और वहां पे सबको नमस्ते बोलेगा मेरा, सब क्रू मेंबर्स को। थैंक यू। जरूर बिल्कुल। थैंक यू सो मच थैंक सर, यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।